इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि चकबंदी, जो कि इंग्लिश में उसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। देखिए चकबंदी क्या है, क्या क्या करता है। तो छोटे शब्दों में एक एग्जाम्पल के बताएं कि चकबंदी का तात्पर्य यह है कि कई चकों को एक जगह समित करना, और दूसरे शब्दों में इसको यह कहें कि अलग अलग माने गांठों को एक जगह सम्मिलित करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं एक, जिनका नाम है, क्या नाम है, राम लाल। ठीक, अब राम लाल जो है, राम लाल के कई जगह चक हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग चक हैं। अलग अलग चक का मतलब समझिएगा जमीन, भूमि, ठीक है ना, गाटा, ठीक है, अराजी नंबर, ठीक है ना, सब कुछ इस तरह समझिएगा। इस तरह अलग अलग हैं। अब रामलाल को क्या करना पड़ेगा कि आपको रामलाल को ये करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे इनको खेती करना है। इसका रकबा कुछ है, मान लीजिए इसका रकबा है 1 बिस्वा है, ठीक, 1 बिस्वा है, ठीक, और इनका अलग है, मान लीजिए ये 1 बीघा है, ठीक, इसी तरह करके ये अलग है, ये अलग है। तो अब रामलाल को खेती करने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। अगर ये चारों गांठों को अगर एक जगह कर दिया जाए, माने कई गांठों को एक जगह अगर सम्मिलित कर दिया जाए, तो अब रामलाल संपूर्ण भूमि पर यहाँ पे क्या करेंगे, वो खेती करेंगे और कृषि उत्पादन और विचरण, ठीक है ना। और एक शब्द में इसको बताइएगा कि किसानों को बिखरी हुई ज़मीनों को एक जगह समेकित, मतलब एक चक में करना, ठीक है ना, समझिएगा। बिखरी भूमि को, बिखरी सुनते रहिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। बिखरी भूमि को क्या है, एक जगह, ठीक, एक जगह करना, ठीक है। यही है मुख्य चकबंदी। ये आपने जाना कि चकबंदी क्या है, कि बिखरी हुई भूमि को एक जगह करना, ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए कि चकबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब इससे कॉन्सेप्ट आपको समझ गया कि रामलाल का जो एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। माने खेत अलग अलग जगह होने के समय श्रम उनका अधिक लगता था, ठीक है ना। सिंचाई की व्यवस्था करना कठिन था, जिससे क्या है, बिखरी होने के कारण क्या था, देखिए बिखरी होने के सिंचाई जो है अलग अलग होना पड़ता था, ठीक, श्रम लगता था, इनका श्रम लगता था, ठीक। और क्या होता था, अब क्या कहते हैं, ट्रैक्टर और आधुनिक, माने इसका सिंचाई में यही आ गया कि ट्रैक्टर माने जो भी आधुनिक हम उपयोग कर रहे हैं कृषि करने के लिए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना। और खेत की मेड़ ज़्यादा होने से खेत योग्य भूमि कम हो जाता है। तो जैसे ज़्यादा मेड़ है तो उसको आप समझ ही रहे हैं कि कम हो जाएगा, इसीलिए चकबंदी प्रणाली की शुरुआत किया गया था, मुख्य है। अच्छा, अब इसमें किया गया है कि इसमें चकबंदी विभाग द्वारा, ध्यान दीजिए, चकबंदी विभाग बनाया गया। हाँ, चकबंदी, इसको ऑपरेट करने के लिए चकबंदी विभाग द्वारा क्या किया गया, ठीक। चकबंदी विभाग द्वारा ये किया गया कि पूरे गांव का ज़मीन का एक नक्शा रिकॉर्ड तैयार करना। क्या करना है, पहले आपको नक्शा रिकॉर्ड के रूप में तैयार करना है, ठीक, पहले। फिर दूसरा का क्या है कि हर किसान का कुल ज़मीन माप और उसकी गुणवत्ता, माने किसान की जो ज़मीन थी, किसान का जो ज़मीन था उसका क्या था, करना था हमको माप देखना था पहले, वो ज़मीन कितना है, ठीक है ना, और गुणवत्ता क्या है उसका, जिसको बाद में उसी हिसाब से उसकी मालियत लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसी मूल्य के अनुसार किसान का एक जगह का नया चेक देना। अब माप, गुणवत्ता, ये दोनों चीज़ देख लिया जाता था जैसे, तब उसी मूल्य के देखा जाता था कि एक जगह पे कौन सा चक है, ठीक है, एक जगह पर जो है चक जो है ये देखा जाता था कहाँ पे है। इसको मालियत शब्द बार बार प्रयोग होगा। अच्छा, वहाँ पे भी देखा जाता था कि जब एक जगह चक रहे तो वहाँ पे सबसे प्राथमिकता है क्या था, रास्ता हो, ठीक है, नाली हो, ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिंचाई की सुविधा हो, ठीक है, सिंचाई की सुविधा, ठीक, सिंचाई की सुविधा। यह होने के बाद किसान को बहुत ही आसानी होने लगा अपना खेती करने के लिए। इसके लिए एक उत्तर प्रदेश में एक एक्ट आया था, जो उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट आता है, ये ऊपर पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट, होल्डिंग, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। होल्डिंग एक्ट 19
ठीक है, इसके अंतर्गत ये चीज़ किया जाएगा 1953। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, आपने ये जान लिया चकबंदी के विषय में संक्षिप्त जानकारी। ओके।